अरे यहाँ मत कर, यहाँ मत कर, एक काम कर, वो देख कोमोड जैसा है, शायद इसीलिए बनाए हैं कि किचन में खाते खाते अगर पेट खराब हो जाए इस कोमोड में शौच कर लेना। फिर सास कुंती देवी ब्रेड में से एक पीस ब्रेड उठाती है और चूल्हे में दिख रहा पीला पीला जो कुंती देवी को लग रहा था कि अंडा गिरा हुआ है उसमें लगाती है। जैसे लगाती है वहाँ से बहुत ही गंदी महक छूटने लगती है। अरे बहू, इसमें से शौच महक क्यों आ रही है इतनी गंदी सी? सेठ किशोरीलाल के दो बेटियां थी, सीता और गीता। वो दोनों मोहन और रोहन से प्यार करते थे। किशोरीलाल उनकी शादी मोहन और रोहन से करवा देते हैं। मोहन और रोहन दोनों सगे भाई थे और दोनों गांव में रहते थे। मोहन और रोहन के माँ बाबूजी का भी शौक था कि उनकी बहुओं को डोली में बैठा कर लेके जाएंगे, इसीलिए वो लोग पालकी तैयार रखे थे। शादी के बाद उन्हें डोली पर लेके जाएंगे अपने गांव। रोहन, मोहन और उसके पापा आगे आगे मस्ती से जाते हैं और पीछे पीछे पालकी सीता और गीता को लेके आते हैं गांव के रास्ते। सभी कोई काफी खुश थे। पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। रास्ता काफी दूर था, इसीलिए सीता और गीता के पापा उन लोगों को रास्ता में खाने के लिए एक टिफिन दे दिए थे। अरे सीता, बड़ी भूख लगी है, अभी तो और काफी दूर जाना है। अरे हाँ पता है, इसीलिए तो पापा ने हमें एक चीज दिए हैं। क्या क्या बताना। फिर सीता टिफिन बॉक्स निकाल कर दिखाती है। ये देख टिफिन बॉक्स, और पापा कहे इसमें तुम लोगों की पसंद की चीज है। अरे तो और देर किस बात की, जल्दी निकालना, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे भूख तो मुझे भी लगी है, रुक निकालती हूँ। फिर सीता टिफिन बॉक्स से एक एक चीज निकालती है और दोनों मिलकर खाती है। पहले निकलता है पिज्जा। अरे वाह, पिज्जा, ये तो मेरा फेवरेट है। मेरा भी, चल जल्दी से खाते हैं। फिर दोनों मिलकर पिज्जा खाने लगते हैं। सट सट पिज्जा खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा निकालते हैं मोमोज। अरे मोमोज देख, अरे देख के तो मुंह में पानी आ जा रहा है, और तरसा क्यों रही है, जल्दी ला। फिर दोनों मिलकर मोमोज खाते हैं और मोमोज खत्म होने के बाद निकलता है सैंडविच। फिर दोनों मिलकर सैंडविच खाते हैं। पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये दोनों सैंडविच खा रहे होते हैं। फिर सभी कोई घर पहुंच जाते हैं। पालकी नीचे रख देते हैं। तभी सीता और गीता की सास पालकी के समीप जाती है और कहती है, अरे सीता बहू, गीता बहू, बाहर आ जाओ, घर आ गए। फिर सीता और गीता दोनों पालकी से बाहर आती है। चलो बहू, घर के अंदर चलो। फिर सीता और गीता अपनी सास के साथ घर के अंदर जाती है। आज किचन में सीता और गीता थी। उसकी सास सामने उन लोगों से कहती, अरे बहू, आज तुम लोगों की पहली रसोई है तो कुछ अच्छा सा बना के लेके आना और सभी का दिल जीत लेना। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर सीता और गीता, अरे सीता, क्या बनाऊं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। और सासू माँ हमें बोल के गई कुछ अच्छा सा बनाना, अब क्या बनाऊं? हाँ, सही कह रही हो गीता, अब क्या करे? तभी सीता और गीता की नजर एक प्लेट पे जाती है जहाँ पर कुछ समोसे रखे हुए थे। अरे सीता, समोसे खाएगी? हाँ, चल वही खाते, तभी दिमाग खुलेगा तो कुछ बना पाएंगे। फिर सीता और गीता दोनों उस प्लेट से समोसे निकालते हैं और एक एक करके खाने लगते। उन्हें काफी अच्छा लगता है। कुछ समय में सारा प्लेट खाली कर जाते हैं। चल अब कुछ बनाते हैं। अरे गीता, चल ब्रेड आमलेट बनाते हैं, वो तो हमें आता है बनाने के लिए, हम लोग कई बार बनाए हैं। हाँ ठीक है, तू चढ़ा, मैं देखती हूँ। अरे सीता, मेरे पेट पे काफी दर्द करने लगा है, क्या हुआ नहीं पता, काफी देर से बहुत जोरों से दर्द कर रही है। हाँ, मेरे भी कर रहा है, शायद कल हम लोगों ने काफी कुछ खा लिए थे रास्ते में, इसीलिए क्या, और यहाँ आए तो अभी तक शौच भी नहीं गए, जिस कारण पेट पूरा बाहर हो गया और समोसे भी खा लिए। अरे हाँ, बड़ी जोर की शौच भी लगी है, जल्दी से बना लेते फिर चलते हैं। सीता और गीता दोनों मिलकर ब्रेड आमलेट बनाने लगते हैं। तभी अचानक से गीता को बड़ी जोर की शौच आ जाती है। अरे सीता, बड़ी जोर की शौच आई है और मैं सहन नहीं हो रही है, यही कर दूंगी लगता है, क्या करूं? अरे यहाँ मत कर, यहाँ मत कर, एक काम कर, वो देख कोमोड जैसा है, शायद
इसीलिए बनाए हैं कि किचन में खाते खाते अगर पेट खराब हो जाए इस कोमोड में शौच कर लेना। जा 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 वहाँ कर ले। फिर गीता अपने आप को रोक नहीं पाती है और ना ही कुछ सोचती है, जाकर शौच करने लगती है चूल्हे में। चूल्हा को कोमोड समझकर चूल्हे में गीता शौच कर देती है। अरे शांति मिला। बाप रे, इतनी जोर की शौच आई थी। हाँ, कम से कम इन लोगों ने एक तो अच्छा काम किया है, रसोई में ये शौच का कोमोड रखकर, ताकि किसी को जोर से आए तो यहीं कर ले। फिर दोनों मिलकर आमलेट बनाने लगते हैं कि अचानक से सीता को भी शौच आ जाती है। अरे गीता, अब लग रहा है मुझे भी शौच लगी है बड़ी जोर की। पेट काफी दुख रहा है। तू जाके कर लेना, इंतजार किस बात की, यही तो है। फिर सीता जाके भी शौच करने लगती है उसी चूल्हे में। कुछ देर बाद सीता का शौच होता है। ऐसे ही अब दोनों का पेट खराब हो गया था। अब दोनों बारी बारी से उसी चूल्हे में शौच करती है और ऐसे ही करते करते वो चूल्हा भर जाता है शौच से और इधर अंत तक ब्रेड आमलेट तैयार हो जाता है। तभी उनकी सास आती है किचन में। अरे बहू, कितनी देर लगा रही हो? इतनी देर से अभी तक कुछ नहीं बनाई क्या? अरे नहीं माँ जी, ये देखिए हमारा ब्रेड आमलेट तैयार है। अरे वाह बहू, ये तो देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है। तभी अचानक से कुंती देवी की नजर उस चूल्हे पर जाती है जहाँ पर ऊपर से पीला पीला कुछ दिख रहा था। अरे बहू, इतने सारे अंडे को बर्बाद कर दी इसमें फेंक कर। क्यों बहू? अरे माँ जी, वो अंडा नहीं है। अरे बहू, ऐसे बर्बाद नहीं करते सामान का, ठीक है ना? अब सब कुछ अच्छे से करना होगा। रुक, मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर सास कुंती देवी ब्रेड में से एक पीस ब्रेड उठाती है और चूल्हे में दिख रहा पीला पीला, जो कुंती देवी को लग रहा था कि अंडा गिरा हुआ है, उसमें लगाती है। जैसे लगाती है वहाँ से बहुत ही गंदी महक छूटने लगती है। अरे बहू, इसमें से शौच महक क्यों आ रही है इतनी गंदी सी? कहीं ये शौच तो नहीं है ना बहू? अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये हम लोगों को लगा कि ये कमोड है शौच करने के लिए, कि अगर रसोई में पेट खराब हो जाए तो यही शौच करना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसी में। अरे बहू, पागल वगल हो गई हो क्या? अरे ये पुराने जमाने का चूल्हा है, इसमें खाना पकाते हैं हम लोग। शौच को यहाँ क्यों रखेंगे? कोई कोमोड यहाँ पे कोई शौच करता है भला? जी 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 जी, मैंने शौच छू लिया। जी जी जी, मैं तो अशुद्ध हो गई। जी 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 जी, जल्दी से इसे साफ करो यहाँ से। जी जी जी। सास कुंती देवी गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। अरे सीता, देखी ना, मैं कह रही थी ना, हर डब्बा और कमोड जैसा दिखने वाला चीज कमोड नहीं होता है, कोई कोई चूल्हा भी होता है। इसीलिए तो हम लोग सोच रहे थे कि इतनी एडवांस हो गए क्या गांव में कि रसोई में ही शौचालय बना दिए। हाँ, चल अब इसे साफ भी करना है। जी, हमें ही घिन आ रही है हमारी अपनी शौच देखकर। फिर सीता और गीता अपने ही शौच को किचन से साफ करती है और वो अच्छे से समझ जाती है अब से ऐसा वैसा कुछ खाना नहीं है, और अगर खा के पेट खराब हो तो शौचालय जाके ही शौच करना चाहिए। कहीं भी किसी डब्बे को कोमोड नहीं समझना चाहिए। सुबह का वक्त हो रहा था। कुंती देवी सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी दोनों बहुएं सीता और गीता आती है। माँ जी, चाय। अरे सीता बहू, गीता बहू, कहीं चाय में भी कुछ? अरे नहीं माँ जी, अभी कुछ नहीं है, हम लोग सब सीख गए हैं। सीता और गीता अपनी सास कुंती और अपने पतियों के साथ खुशी खुशी अब रहने लगती है। काजल और मोहिनी दो सगी बहनें थी। जहाँ मोहिनी थोड़ी सी देखने में खूबसूरत थी, वहीं काजल थोड़ी सी सिंपल थी। मोहिनी थोड़ी सी मॉडर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी, वहीं काजल ज्यादातर सिंपल रहना पसंद करती थी। मोहिनी और काजल दोनों की शादी कुणाल और मोहन के साथ हो जाती है। कुणाल और मोहन दोनों सगे भाई थे। दोनों सगे बहनों की शादी इन दो भाइयों के साथ हो जाती है। दोनों बहन की अब एक ही ससुराल थी। शादी की दूसरी सुबह सास लता और दोनों बहुएं हॉल में बैठी थी। वहीं बगल में मोहन भी बैठा हुआ था। तभी वहां पर
कुणाल आता है। कुणाल मोहन को बैठे देख तुरंत कहता है, अरे मोहन, तू अभी तक बैठा हुआ है? कल से मैंने तुझे कहा इलेक्ट्रिक बिल जमा कर दे वरना लाइन कट जाएगी, तो तुझे सुनाई नहीं देता। आज तुरंत जा भी इलेक्ट्रिक बिल जमा करके आ। अब मेरा ऑफिस में इतना सारा काम है, उसे छोड़कर ये सब भी ध्यान देना पड़ रहा है। घर में बैठा रहता है तब भी कुछ नहीं कर पाता है। ये कहते हुए कुणाल वहाँ से चला जाता है और फिर मोहन भी वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी सास लता काजल से कहती है, अरे काजल बहू, तू भी क्यों बैठी हुई है? जा जल्दी से खाना चढ़ा, बहुत सारा काम है घर का, जाकर। तब तक मैं मोहिनी बहू से अच्छे से बातें कर लूं, है ना मोहिनी बहू? जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। ये कहते हुए काजल वहाँ से उठकर किचन की ओर चली जाती है और सास और मोहिनी बहू दोनों बातें करते हैं। एक रोज किचन में काजल खाना बना रही थी, वहीं पर मोहिनी भी खड़ी थी। तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे मोहिनी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो मैं यहाँ पे इसकी मदद कर दे रही थी। अरे नहीं नहीं, मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद कर लेगी। ऐसे भी तेरा पति बहुत मदद करता है हमारे घर में, उसका पति कुछ नहीं, इसीलिए तो वो घर का काम करती है। चल चल अंदर चलते, वो खाना बना के लेके आएगी। सास लता अपनी बहू मोहिनी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब इधर काजल को बात समझ में आती है। मोहिनी का पति काफी अच्छा कंपनी में जॉब करता है, जिस कारण घर का सारा खर्च वो देता है, इसीलिए मोहिनी को घर में कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरी तरफ काजल का पति मोहन उतना अच्छा नौकरी नहीं करता, जिस कारण काजल को घर का सारा काम करना पड़ता है। एक सुबह मोहन हॉल में बैठा हुआ था, तभी उसके लिए काजल खाना बनाकर लेकर आ रही थी उसे देने के लिए। अरे वाह काजल, बड़ी भूख लगी थी और तुम भी आ गई। लाओ लाओ जल्दी लाओ। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है आपको भूख लगी थी, लीजिए आप खा लीजिए। काजल मोहन को खाना दे रही थी, तभी उधर से मोहिनी आ जाती है। ये देखती है और तुरंत कह उठती है, अरे काजल, ये क्या कर रही है? इसे अभी खाना क्यों दे रही है? ऐसे भी ये थोड़े ना कुछ करने जाएंगे, घर पर ही बैठे रहेंगे। एक काम कर, जल्दी से जाके उन्हें खाना दे के आ, उन्हें ऑफिस भी जाना है। वो ऑफिस जाते हैं इसीलिए हमारा घर चलता है, इनके घर में बैठे रहने से हमारा घर नहीं चलता है। जल्दी जा। ये कहते हुए मोहिनी वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनने के बाद मोहन को काफी बुरा लगता है और काजल को भी। मोहन कहता है, अरे काजल, भाभी ने तो सही कहा है, एक काम करो, तुम ये खाना जल्दी से भैया को दे के आओ, वो ऑफिस जाएंगे काम करने के लिए। मैं तो घर पर ही बैठा रहता हूँ ना, मैं कभी भी खा लूंगा। लेकिन जी आपको भूख लगी है, आप खा लीजिए, मैं भैया को दूसरा खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं काजल, तुम जल्दी से जाओ, फिर भैया दो बात सुनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। काजल न चाहते हुए भी मोहन का खाना वहाँ से उठा कर लेके चली जाती है। मोहन को काजल की ऐसी हालत और देखी नहीं जाती, जिस कारण मोहन अब ऑफिस का चक्कर लगाने लगा था, कहीं उसे कोई नौकरी मिल जाए तो। काफी जगह वो इंटरव्यू के लिए गया, बहुत जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। काजल मोहन का राह देख रही थी, काफी देर हो गई थी, आज मोहन घर नहीं आया था। काफी इंतजार करने के बाद मोहन घर आता है। काजल तुरंत मोहन के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे मोहन, कहाँ चले गए थे आप? आज इतनी लेट हो गई, काफी चिंता हो रही थी मुझे, आप बता के भी नहीं गए। अरे चिंता मत करो, मैं नौकरी की तलाश में गया था, मुझे और तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तुम दिन भर घर में सारा काम करते रहती हो और भाभी बैठे रहती है, ये एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए तो आज नौकरी की तलाश में गया था। देखना मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, फिर तुम्हारी भी ऐसी हालत नहीं रहेगी, फिर तुम भी राज करोगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, घर का ही तो काम है, कर लेती तो क्या हो गया। अरे मुझे नौकरी भी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, मैं भी कुछ पैसा दे पाऊंगा घर में। हाँ हाँ, वो बात तो है। एक रोज मोहन एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। फिर मोहन जाकर कुर्सी में बैठ जाता है, फिर बॉस से बातें करता है। काफी देर बात करने के बाद बॉस काफी इम्प्रेस हो जाते हैं मोहन से। अरे तुम्हारे बातों से तो मुझे काफी अच्छा लगा, तुमने मुझे प्रभावित कर दिया, मुझे लगता है तुम हमारे कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, बोलो कितना सैलरी लोगे। बॉस मोहन से प्रभावित होकर मोहन को जॉब में रख लेते हैं और अच्छा खासा सैलरी भी देते हैं। मोहन जॉब पाकर काफी खुश हो जाता है। आज मोहन काफी खुश था, ये बात जल्दी जल्दी से घर जाकर काजल को बताने वाला था, इसलिए वो
जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रहा था। अरे मुझे जॉब मिल गई, ये बात काजल सुनेगी तो कितनी खुश होगी। जल्दी जाता हूँ, काजल को बताता हूँ ये बात। मोहन जल्दी जल्दी से घर आता है ये खुशखबरी देने के लिए। वहाँ आकर देखता है कि घर में सभी कोई हॉल में बैठे हुए हैं और उसके भैया कुणाल भी बैठे हुए हैं। अरे भैया, आप यहाँ घर में आज आप ऑफिस नहीं गए? अरे मोहन, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी डूब गई, जिस वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मैं भी तुम्हारे तरह बेरोजगार हो गया हूँ। अब घर कैसे चलेगी यही मैं सोच रहा हूँ। अरे भैया, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं इंटरव्यू में गया था, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई और अच्छी खासी सैलरी है। मेरे सैलरी से ये घर चल जाएगी। काजल ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और खुशी से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे आपको सच में नौकरी मिल गई? सच में? हे भगवान, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नौकरी मिल गई। हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। मेरा बेटा का नौकरी चला गया तो मेरे छोटे बेटे को नौकरी मिल गई। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। मोहन के नौकरी पाने से काजल काफी खुश हो जाती है। दूसरी रोज सुबह मोहिनी किचन में आकर खाना बना रही थी और उसकी सास उसकी मदद कर रही थी। तभी किचन में काजल आती है। ये देख तुरंत जल्दी से पहुंचती है और कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और दीदी तुम क्या कर रही हो? मैं बना देती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं काजल, तू जा घर में जाके बैठ, मैं खाना बना के लेके आती हूँ। अब तो मेरे पति का नौकरी भी चला गया है, अब तो हम लोग तुम पर ही निर्भर हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, पागल हो गई हो क्या? मेरे पति को नौकरी मिला तो क्या हुआ? मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं ना होता है। मैं वैसी नहीं हूँ दीदी। मेरे पति नौकरी करेंगे, घर में पैसा देंगे तो क्या हुआ? घर का काम तो कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दे काजल, मैं बहुत बुरी हूँ। अपनी सगी बहन को भी कैसा बर्ताव करती थी। तेरे पति जब पैसा नहीं देते थे घर पे तो मैं तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। आज मुझे पता चला। माफ कर दे, तेरा मन कितना साफ है और बड़ा भी। अरे दीदी, हर दिन सबका समान नहीं रहता है। आज मेरा तो कल आपका, इसलिए हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तभी तो एक परिवार बनता है। अरे बहू, तेरे कितने उच्च विचार हैं। धन्य हो तेरी माँ का जो इतने अच्छे संस्कार दिए तुझे। फिर काजल आती है और मोहिनी और उसकी सास के भी हाथ बटाने लगती है। अब सभी कोई खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे थे।